दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रिलायंस पावर फंडामेंटली कितनी मजबूत है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कंपनी का बिजनेस तो आपको पता ही होगा, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही कंपनी काम करती है और इसी वजह से इस सेक्टर में जिस तरह सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके हिसाब से संभावना तो बहुत सारी पॉजिटिव है। क्या इसका फ़ायदा रिलायंस पावर उठा सकता है? क्योंकि रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक इकलौती कंपनी है जो आगे जाके कुछ कर सकते हैं। बाकी सारी कंपनी एक एक करके डूब चुकी है। तो क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 72,748 के स्तर पे क्लोजिंग दी है जहाँ पे 104 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.14% अपर क्लोजिंग दी है बाजार ने। लेकिन सुबह शुरुआत 100 पॉइंट की गिरावट के साथ होती है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ठीक रही है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट जो ये है कि आज FI ने बाजार में फिर से बिकवाली की है। यानी देख सकते हो कि आज FI की तरफ से जो माल बेचा गया उसके बदले 15 मार्च को उन्होंने कुछ खरीदारी की थी। वैसे अभी फ़िलहाल उनका रुझान दोनों तरफ का बना हुआ है। आज FI की तरफ से 10,143 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया और सामने 12,194 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। तो उन्होंने आज 2,051 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो पिछले कुछ दिनों से वो जो खरीदारी करते हुए उस पर ब्रेक लगाए। वैसे इस महीने में अभी तक FI ने 7,260 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रुझान जो है उनका नेगेटिव बना है। आज बिकवाली किए उन्होंने, लेकिन बाजार को जो सपोर्ट मिला है वो है DI का। DI ने उतनी ही सामने खरीदारी कर ली है। तो आज DI ने 10,135 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 7,874 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,260 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने 30,307 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो DI की तरफ से बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कल देख सकते हो कि DI ने कुछ बिकवाली जरूर की थी, ये इस महीने में बिकवाली हुई थी पहली बार, लेकिन आज फिर से खरीदारी हो गई। इससे एक बात समझ में आ रही है कि DI बाजार को अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं। अब रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत हुई थी 23.20 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई, पॉजिटिव 5% के अपर सर्किट के साथ। और देख सकते हो कि जो इंट्राडे में कुछ लो भी बना, यानी 22.55 का लो बना। मौका मिला लोगों को खरीदारी करने के लिए, लेकिन फिर लग गया अपर सर्किट 23.20 पर 5% का अपर सर्किट। उसकी परफॉर्मेंस देखें तो 22.55 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 23.20 का है। 52 वीक का लो 9.05 का और हाई 33 का है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी और अभी स्टॉक ऊपर के लेवल से देखें तो अभी भी 10 रुपये नीचे है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 1 रुपीज़ की है जो कोविड काल में आई थी, और हाई 499 के जो IPO प्राइस थी। तो अभी अपनी 500 की प्राइस से स्टॉक बहुत नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 मार्च को स्टॉक 21.45 के आसपास आया था जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 13 मार्च को अगर देखें तो क्लोजिंग 20.40 के आसपास जहाँ पे फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा और उस दिन बाजार में तूफानी गिरावट हुई थी। तो उसके बाद 14 मार्च को स्टॉक ने फिर रिकवरी दिखानी शुरू की। 21.05 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 3.2% की तेजी देखने को मिली। और 15 मार्च को अगर देखें तो 22.10 के आसपास क्लोजिंग थी 5% के अपर सर्किट के साथ। और 18 मार्च को आज फिर से 23.20 के आसपास स्टॉक आया 5% के अपर सर्किट के साथ। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी बननी शुरू हो चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो तेज़ी निकल के आ रही है इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसके हिसाब से रिलायंस पावर जिसकी सब्सिडीज कंपनी है, आपने रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडीज कंपनी है, उन्होंने देख दो कि एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये देखो कि ICICI बैंक के साथ में जो लोन है उसको सेटलमेंट करने के लिए, यानी जो पुराना जो लोन है उसको सेटलमेंट करने की कोशिश कंपनी कर रही है और इस पूरे मैटर से वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने कर्ज को चुकाना चाहते हैं। इसके लिए सेटलमेंट करने की कोशिश, और उसके लिए 14 मार्च 2024 को यहाँ पे देखो ICICI बैंक के साथ में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया है। कंपनी का मार्केट कैप फिर से बढ़ के 8,853 करोड़ तक पहुँच गया है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि रिलायंस पावर कोशिश कर रही है, प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जो कोशिश हो रही है उसका पॉजिटिव असर देखने को स्टॉक पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो रिलायंस पावर को लेकर या आनंद राठी की तरफ से जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और यहाँ पे जो उसका सपोर्ट है 20 रुपीज़ के आसपास है और रजिस्टेंस 25 का है।
तो यहाँ पे ये 25 के रेजिस्टेंस को पार किया तो आगे देखो कि 30 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आप देखें तो कि जिसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 20 से 30 के आसपास की दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक इस समय अच्छा नहीं लग रहा है इस लेवल पे, और यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए आपको इमीडिएटली। इसका जो रजिस्टेंस है 25 के आसपास है, उनके हिसाब से दबाव दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो वजह है कि स्मॉल कैप के ऊपर जिस तरह से सेबी की नज़र है, सेबी ने जो कुछ गाइडलाइन जारी की उस वजह से भी देखें तो ये स्टॉक थोड़े से इस समय डावाडोल जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप ये समझ सकते हो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास जो बिजनेस ले दे के बचा है वो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का ही है, और इसी को लेकर उनको आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल कंपनी का पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे देखो हाइड्रो प्रोजेक्ट भी करती है, साथ में विंड और सोलर के प्रोजेक्ट करती है। इसके अलावा कंपनी के कोल बेस और गैस प्रोजेक्ट भी है। हर तरह के बिजली के उत्पादन में कंपनी लगी हुई है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले में कुछ अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है। और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और जैसे कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेयर प्राइस में मिल रहा है, इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है, तो तेज़ी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वाकई में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। अब देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो दिसंबर में 4.5% के शेयर गिरवी थे, 25% की होल्डिंग थी। सितंबर में प्रमोटर ने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। 24.49% की होल्डिंग हुई जो फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है। अब FI का रुझान देखें तो FI ने यहाँ पे दिसंबर में 7.83% की जो होल्डिंग थी उसको कम करके सितंबर में 7.66% किया है, यानी FI ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की। लेकिन दिसंबर में FI ने फिर होल्डिंग बढ़ा दी 8.37% की, तो FI इस स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं। अब DI की बात करें हमारे बड़े फंड हाउस के तो 3.07% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो सितंबर में घट के 2.98% हुई। पिछले जो स्टॉक दौड़ा था उसमें उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन दिसंबर में वो फिर से लौट के आए, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 3.01% कर लिया। तो DI का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। 0.11% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो सितंबर में बढ़ के 0.17% हो चुकी है। दिसंबर आते ही ये 0.19% तक आ चुकी है। तो म्यूचुअल फंड लगातार हर क्वार्टर में खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो 64.10% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ के 64.87% तक पहुँची थी सितंबर में, लेकिन दिसंबर में ये कम हो गई है, 64.13% के आसपास है। तो देख सकते हो कि दिसंबर में जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन सामने आप देख सकते हो कि FI, DI और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। और ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है जो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे निवेश बढ़ाया जा सकता है। कुछ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे खरीदारी की, जिसमें आप देखें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 9.78 करोड़ का निवेश किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 9.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 8.77% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने भी यहाँ पे 0.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग यहाँ पे 13.97% मंथ ऑन मंथ बेसिस बढ़ी है। तो म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब कंपनी के रेवेन्यू की एक बात देखें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1936 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 2002 करोड़ तक पहुँचा है। तो पिछले एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। ये अच्छी बात है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंपनी का है, लेकिन कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 245 करोड़ का लॉस था, वो दिसंबर 2023 में 1137 करोड़ तक पहुंच गया। तो लॉस में बहुत भारी इजाफा हुआ और इसने ही इसकी प्राइस को गिराया। तो काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन कंपनी ऑलरेडी लॉस में तो काफ़ी समय से है, कुछ आगे जाके संभावना पॉजिटिव बन सकती है, तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। और वैसे भी रिलायंस पावर एक ऐसी कंपनी है जिसको अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को चलाना ही पड़ा है, उसको आगे लेके जाना ही पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरा बिजनेस बचा भी नहीं है और सरकार का इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। यानी अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले, यानी इसको अगर आप 5 से 10 साल दे तो ये 500 का टारगेट दिखा सकता है और आने वाले 2 सालों 3 सालों में 100 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो बिल्कुल रिस्क तो जरूर है, लेकिन निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।